नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज 27 जुलाई है और आज के दिन आईआईबीएफ ने जेआईबी और सीआईबी की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। जेआईबी की जो डेट है वो इस तरह से है। जेआईबी पहला पेपर होता है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये होगा आपका 28 अगस्त को, सैटरडे है उस दिन। दूसरा एएफबी का पेपर होता है हमारा, वो होगा 29 अगस्त को। और नेक्स्ट जो संडे पड़ेगा वो पड़ेगा 5 सितंबर का। इस दिन हमारा थर्ड पेपर होगा एलआरएबी, यानी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। तो जेआईबी की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। 28 अगस्त, 29 अगस्त और 5 सितंबर को आपके तीनों पेपर होने हैं। जहाँ तक सेंटर चेंज होने का सवाल है, सेंटर चेंज के लिए भी परमिशन दी हुई है। आप मेल डाल सकते हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसे आप चेक कर लें, या आईआईबीएफ की साइट पर चले जाएँ, वहाँ मेल आईडी दी हुई है। 8 अगस्त से पहले आपको उस मेल आईडी पर मेल कर देना है कि आपको जो भी रीजन है उसकी वजह से आपका सेंटर चेंज कराना है। ठीक है, मैंने वीडियो में ये भी बताया आपको, एडमिट कार्ड आपको 5 अगस्त तक वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। चूँकि कोविड की गाइडलाइंस की वजह से काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं, इसलिए नए एडमिट कार्ड आपको अपलोड किए जाएंगे, तो इसको चेक कर लें आप। अब देखिए, जो भी मित्र हमारे जेआईबी दे रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया था मई वाले एग्जाम के लिए और अब अगस्त में एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। किस तरह के, किस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए ऑफ द बैंक। एनपीए आप जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट यानी लोन, एसेट का मतलब क्या है? एसेट का मतलब है लोन। जब कोई भी लोन परफॉर्म करना बंद कर देता है तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, एनपीए कहते हैं कि अकाउंट एनपीए हो गया। ठीक है, एनपीए में हम कई तरह की टर्म्स को यूज करते हैं। जैसे पहली टर्म है इसमें स्लीपेज। स्लीपेज का मतलब क्या है? जब हमारा अकाउंट स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड यानी वो अकाउंट जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, जब स्टैंडर्ड से एनपीए हो जाता है तो हम कहते हैं कि अकाउंट स्लिप हो गया एनपीए में। तो ये स्लिपेज वर्ड करेक्ट है। यहाँ पूछा है नॉट एसोसिएटेड, तो ये तो एसोसिएट है इससे। दूसरा है प्रोविजन रेशियो। अब देखिए, प्रोविजन क्या होता है? जब भी कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो आरबीआई नॉर्म्स के अनुसार हमें उस पर प्रोविजन करना होता है, ताकि ख़राब समय में अगर माना अकाउंट में रिकवरी नहीं होती है तो उस प्रोविजन से उस अकाउंट को सेटल किया जा सके। ठीक है, तो प्रोविजन रेशियो भी उसी से रिलेटेड है। कैमल ये एनपीए से रिलेटेड नहीं है, इस पे हम बाद में आएंगे। और चौथा वर्ड है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई अकाउंट एनपीए होना होता है कोई ऐसे रीजन की वजह से जिसको रीस्ट्रक्चर करने से अगर अकाउंट स्टैंडर्ड रह जाए तो उसको हम जो अकाउंट है उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, या तो उसका टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं या उसको और फंड्स दे देते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके हैं रीस्ट्रक्चरिंग के। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं, स्लिपेज, प्रोविजन रेशियो और रीस्ट्रक्चरिंग, ये तीनों एनपीए से रिलेटेड हैं। फोर्थ जो इसमें ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन जो दिया है कैमल जो है ये एनपीए से रिलेटेड नहीं है। कैसे नहीं है? कैमल है क्या बेसिकली? कैमल है इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम है। कैमल इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम है जिसमें CAMEL, ये पांचों वर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है। सी का मतलब क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी। ओके, ए का मतलब है एसेट क्वालिटी, ए का मतलब है एसेट क्वालिटी। एम का मतलब है मैनेजमेंट, ई का मतलब है अर्निंग्स और एल का मतलब है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी। तो ये कैमल का मतलब है, और ये कैमल वर्ड जो है एनपीए से रिलेटेड नहीं है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखिए, कैमल मैंने इसलिए बताया कि कैमल पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर्स पता होना चाहिए उसका। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा कैमल। द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो स्लिपेज, प्रोविजन रेशियो, कैमल और रीस्ट्रक्चरिंग में आंसर आ जाएगा आपका कैमल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई। इनमें से कौन आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता है? ठीक है, एमएफआई आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड रहती हैं। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, ये भी आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इनका भी रजिस्ट्रेशन आरबीआई के अंडर में होता है और इनको रेगुलेट करते हैं सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और आंसर है नन ऑफ दीज। तो चारों में से आंसर कौन सा आ जाएगा? एमएफआई, एनबीएफसी और एआरसी तीनों आरबीआई के अंतर्गत रेगुलेट होती हैं।
रजिस्टर्ड होती हैं, रेगुलेट होती हैं। तो आंसर आ जाएगा इसमें नन ऑफ दीज। ओके, क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है, जहां पर आपको कॉम्बो पैक मिलेगा। इस कॉम्बो पैक में आपको चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज वीडियो मिलेंगे, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो हैं। इसके अलावा लास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, दिसंबर 2020 में जो लास्ट एग्जाम हुआ उसके रिकलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ई बुक मिल जाएगी, यानी पीडीएफ मिल जाएगा सारे तीनों पेपर्स का, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इसमें मिलेंगे। हर जो पेपर है, ईच एंड एवरी पेपर, यानी 3 पेपर हैं आपका, पीपीबी, एएफबी और एलआरएबी, तीनों में 500 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। तो एक बार इस वीडियो लाइब्रेरी को जरूर आप चेक कर लें अगर आप जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम जिसको कहते हैं, ऑफ ए बैंक इज कैलकुलेटेड डैश एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज इंटरेस्ट बियरिंग एसेट फॉर द ईयर। देखिए, निम जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम का फॉर्मूला क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट बियरिंग एसेट, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग एसेट, ये आ गया फॉर द ईयर, तो आंसर आ जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम को जब इंटरेस्ट बियरिंग एसेट से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निम आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। समझिए, 1 लाख रुपये की आपके पास इंटरेस्ट बियरिंग एसेट है जिस पे इंटरेस्ट अर्न होता है, और इस पे इंटरेस्ट अर्न होता है, समझिए आपको 6000 रुपीज़। इसमें से 3000 के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 1 लाख से, जो इंटरेस्ट बियरिंग हमारी एसेट है उससे 1 लाख से, और इनटू कर देंगे 100। तो ये आ गया आपका 3000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100। 2 जीरो इससे चली गई और 3 जीरो इससे चली जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3% मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ गया। ये निम का फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में जब भी बात की जाती है, रिजल्ट्स के बारे में जब भी बात की जाती है, तब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात की जाती है। तो आपको बीइंग ए बैंकर इसकी जानकारी होना जरूरी है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है। ओके, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसका आंसर तो आ गया नेट इंटरेस्ट इनकम। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए बैंक क्रेडिट कार्ड एज ए, देखिए क्रेडिट कार्ड बैंक में जो दिया जाता है वो रिटेल प्रोडक्ट है। यस, रिटेल प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड। अनसिक्योर्ड लेंडिंग प्रोडक्ट है। हाँ, अनसिक्योर्ड है, उसके अगेंस्ट में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होती है क्रेडिट कार्ड के, वो भी यस है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। हाँ, वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम कस्टमर के लिए। जो कस्टमर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट हमारे साथ ओपन जिसने किया है और अच्छा ट्रांजेक्शन करता है, उसको हम एज ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। तो ये तीनों सही हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। मीन्स बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड एक रिटेल प्रोडक्ट है। अगर रिटेल की बात करते हैं, रिटेल और होलसेल की बात करते हैं, तो अनसिक्योर्ड है, ऑफ कोर्स अनसिक्योर्ड है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये वैल्यू ऐड कर रहा है किसके लिए? कस्टमर के लिए भी और बैंक के लिए भी, दोनों के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज। करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, जेआईबी के लिए अलग है, प्री प्रमोशन के लिए अलग है, जिस पर हम रेगुलर क्वेश्चंस अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उसके लिए टीम मोटिवेशनल बैंकर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पहले से सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो मित्र अभी तैयारी करना शुरू किए हैं वो एक बार हमारी वीडियो लाइब्रेरी को जरूर रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।